हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल जो नया एडिशन है 2021 का, उसके पहले चैप्टर यानी नंबर सिस्टम को वन बाय वन देखते हैं। हम लोग अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखा गया है प्रश्नों में से प्रत्येक में, मतलब हर एक प्रश्नों में जो है, प्रत्येक प्रश्नों में आपको प्रश्न चिन्ह यानी व्हाट का चिन्ह दिया हुआ, ये प्रश्न चिन्ह का दिया गया है प्रत्येक प्रश्न में, ठीक है। उसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी, आप लोगों को क्या चुनना है। नीचे जो दिया गया प्रत्येक प्रश्न है उसमें आपको व्हाट यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसे क्या करना है, चुनना है। यानी आपके पास 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे। कितने ऑप्शंस? 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे। उसमें से जो सही होगा उसको क्या करना है, चुनना है। और वही आपका क्या करना है, वहाँ यानी एग्जाम हॉल में क्या करना है, OMR शीट पर क्या करना है, गोल घेरा लगाना जो ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न हमारा है कि 16 गुना 12 माइनस 672 उसमें डिवाइड किया जा रहा है 21 से और बराबर व्हाट माइनस 211। तो हमारा ये प्रश्न दिया हुआ है। मतलब हमारा प्रश्न है कि जब हम 16 में 12 से गुना करते हैं फिर उसमें घटाते हैं कितना, 16 में 12 से गुना करते फिर उसमें घटाते हैं कितना, 672 में 21 से भाग देकर, और जो बराबर होता है किसके, व्हाट माइनस 211 के। इतना क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो किसका होगा, भाग का काम होगा। किसका काम होगा, भाग का काम होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग का काम। हालांकि इसको गुना करेंगे पहले। 16 में जब हम 12 से गुना करते हैं यानी 16 में कितना से, हम लोग यहाँ देखते हैं कि 16 में हम लोग 12 से कैसे गुना करेंगे। तो हम लोग 16 में पहले 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 16 दूनी 32, 32 का 2, बाकी कितना बचा 3। क्लियर। फिर 16 में तो 2 से हो गया, अब 16 में किसे करेंगे, 1 से। 16 एकम 16, 16 एकम 16, उसमें कितना 3 जो हमारा बाकी बचा था वो जोड़ेंगे। तो 16 एकम 16 और 3 कितना हो गया 19। तो हमारा इसका गुना जो होता है कितना आया, 192 हुआ हमारा, ठीक है। अब यहाँ माइनस 672 और इस भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। और ये हम जानते हैं कि नहीं कुछ तो 21/1 है, तो ये भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये हर वाला ऊपर चला जाता है और अंश वाला नीचे चला जाता है, यानी ये उलट जाता है। तो ये हो जाएगा 1/21 और माइनस, और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये माइनस जो है ये जब इस पार आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 211 बराबर व्हाट। क्योंकि हम लोगों को जिसका मान निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, या तो इधर ले आते हैं पूरी तरह, या तो इधर, मतलब बराबर के या तो इस पार ले आते हैं या फिर उस पार ले चले जाते हैं, ठीक है। किसको, जिसका मान निकालना रहता है। तो चूंकि हमको व्हाट का मान निकालना यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसका मान निकालना, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको उधर कर दिया। इसको क्या करेंगे, इसको इस पार ले आएंगे, यानी ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो होता है वो सेटिंग किया हुआ रहता है हमेशा, क्योंकि 21 से इसमें भाग लगेगा ही लगेगा, ये सेट किया हुआ रहता है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि क्या लगेगा ही लगे, लेकिन मैक्सिमम प्रश्नों में, अधिकतर प्रश्नों में ये सेट किया हुआ रहता है भाग में कि पूरा पूरा भाग लगेगा, इसलिए घबराना नहीं है। तो अब देखिए 21 से जब हम इसमें भाग देते हैं तो 21 तिया 63, मतलब 21 से भाग जब हम किस में देते हैं, 672 में, तो हम लोग देखते हैं या तो 21 तिया 63, यहाँ कितना बचता है 4, यहाँ कितना बच रहा है 67 में से 63 गया तो 4 बचा, 4 पर 2 42, 21 दूना 42, तो 32 बार में ये कट जा रहा है, ठीक है। यानी कितनी बार में, तो 32 बार में। क्लियर है। अब आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं 672/21, ये 3 से कटेगा, 3 से 7 बार में, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एक बार है, 3 चौके 12, फिर एक बार कटे। अब 7 से काट के देखते हैं, 7 तिया 21, 1 14, 7 दूना 14, तो 32 बार में कट जा रहा है। तो जैसे करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 192 ये प्लस में है, 32 माइनस में है और 211 प्लस में है। तो मतलब प्लस वाला प्लस के साथ जुटेगा, यानी 192 211 के साथ जुटेगा, तो 2 1 3 9 1 10 के 0 बाकी 1 2 1 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 4, ठीक है। यानी 1 2 3 9 1 10 का 0 बाकी 1 2 1 3 और 1 4, उसमें से कितना घटेगा, तो 32 घट जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1, यहाँ 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ बचा कितना 3। तो हमारा आंसर फाइनल कितना आ रहा है,
371 हमारा आंसर, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहला आपको समझ में आया कि इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। हमारा पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस वाट। फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमको किसका मान निकालना है, वाट का मान निकालना है। और हमको क्या करना है, पहले ही प्रश्न में बोल चुके हैं वाट का मान निकालना, यानी हम क्या करेंगे उसको या तो पूरी तरह बराबर के इस पार यानी किधर बाईं ओर ले आएंगे, या बराबर के उस पार ही रहने देंगे यानी दाईं ओर ही रहने देंगे। जिसका मान निकालना उसको कंप्लीट रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये तो प्लस में है। ठीक है, ये इधर प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। हमको किसका मान निकालना है, इसका। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, तो 950 का मतलब गुना, 64% का मतलब 100। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग इसको काट करके देखते हैं। 0 में 0 गया, फिर 5 से काटते हैं तो 19 बार में, 5 से 2 बार में, फिर 2 से क्या 32 बार में। ठीक है, तो हमारा 475 में जुटेगा कितना, 32 को 19 से गुना करने पर। तो 32 को हम लोग 19 से गुना करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये क्या लग रहा है, टफ लग रहा है। 32 से जब हम 19 में गुना करते थे टफ लग रहा है, तो घबराना नहीं, हम गुना का नियम बता रहे हैं। हम इसको देख रहे हैं कि ये जो है शून्य, यानी कौन इसके नजदीक जो संख्या है 20, उसके पास एक शून्य है, और जिसके पास शून्य रहता है उसको आसानी से गुना किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 32 में 20 से गुना कर लेते हैं। मतलब 32 में कितना से गुना करते हैं, 20 से। तो आप लोग देख रहे हैं 0 को छोड़ देंगे तो दो क्या करेंगे, 32 में सिर्फ 2 से गुना करेंगे। 32 दूना 64, कितना आया, यानी 32 दूना क्या आया, 640। अब आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, 32 दूना 64, एक बार आ लिए 0। लेकिन आप लोग देख रहे हैं इसमें आपने क्या किया था, एक बढ़ा दिया था। एक कितनी बार, चूंकि एक 32 बार, 32 में क्या एक बार क्या है, इसका मतलब हुआ कि एक जो है कितना बार बढ़ा है, 32 बार। मतलब 32 से कम 32, चूंकि आपने 32 से गुना किया था, लेकिन यहाँ था 19, आपने इसको क्या माना, 20 माना। तो 32 कितना बढ़ा है, एक बार। तो 32 से कम 32, यानी 32 इसमें से जितना बढ़ा है उतना क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 0, इसके बाद यहाँ कितना बचा 6। मतलब हमारा जो इसका 32 को 19 से जब हम गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है, 608 आता है। या ऐसे भी कर सकते हैं आप, 32 को 19 से गुना करने के क्रम में हम लोग क्या इससे गुना करेंगे। 19 दूना 38 का 8 बाकी 3, और 19 दिया 57, 3 60, ये हो गया हमारा 608। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्लस में है और ये 608 आया हमारा फाइनल, ये भी प्लस में है और ये क्या हो जाएगा, घट, यानी ये दोनों जुटेगा और ये घट जाएगा। तो चलिए 475 608 इसको जोड़ना है। 8 5 13 का 3 बाकी 1, 7 1 8, 410। और इसमें से कितना, ये चूंकि प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस, यानी ये घट जा रहा है, घटेगा तो 3 8, 10 में से 9 गया 1। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आता है, 183। तो ये हमारा 2 का ये आंसर आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा है, हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028। आप लोग देख पा रहे हैं बराबर क्या है, वाट। मतलब वाट तो बेचारा अकेला है ही, इसमें तो इधर उधर करना नहीं है, क्योंकि इस जिसका मान निकालना है वो एक क्या है, यानी एक तरफ है। तो हम लोगों को बस इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करना, बस हो गया। मतलब ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में। तो जितना भी प्लस वाला सबको जोड़ लेते हैं, यानी 7960, फिर 2956, उसके बाद 4028, ठीक है। 8 6 14 का 4 बाकी 1, 6 5 11 2 13, 1 14 का 4 बाकी 1, 9 9 18, 1 19 का 9 बाकी 1, 7 2 9 4 13 और 1 14, ठीक है। और उसमें से हमको कितना घटाना है, 8050 तो घटाते हैं। 4 में से 0 गया 4, 4 में से 5 नहीं घटेगा, 5 लेगा ये। तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8, फिर 14 4 में से कितना गया
8 तो घटेगा नहीं, 14 में से 8 गया 6, तो हमारा आंसर जो आता है 6, 8, 9, 4, हमारा तीसरा आंसर सही होता है 6, 8, 9, 4। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 38 42 का हाफ प्लस वाट का 15% बराबर 2449। चलिए इसको देखते हैं हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा एक कैलकुलेशन ये है, हमारा एक कैलकुलेशन ये है और ये इधर है, मतलब वाट का मान निकालना है हमको, यानी वाट के स्थान पर क्या आएगा, और हम लोग देख पा रहे हैं कि वाट कहाँ है, बीच में है। तो हम लोग डायरेक्ट तो इसको इधर से उधर नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद वाट का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग का मतलब क्या होता है, गुना होता है। का मतलब गुना, यानी ये दोनों क्या है, आपस में गुना है, यानी हम इससे क्या काट सकते हैं, 2 एकम 2, 1 18, 2 नमा 18, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी ये हमारा इसका मान कितना आया 1921। ठीक है, इसका मान कितना आता है सो देखते हैं। अब 1900 यानी वाट मल्टीप्लाइड का मतलब गुना 15 बटा ये कितना हो जा रहा है 100 हो जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि ये प्लस में है, क्या करेंगे हम वाट को क्या करेंगे एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे। अब हमारा वाट जो है बाईं ओर है, इसलिए इसको बाईं ओर ही रहने देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे उधर भेज देंगे। तो ये हमारा 1921 आया है और ये इधर प्लस में है और ये क्या आ जाएगा उधर जाएगा, तो इसमें से ये क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा, मतलब इसमें से ये क्या होगा, ये घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 2449 में से क्या करते हैं, यानी हमारा 2449 में से 1921 घटाते, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 9, मतलब 4 में से तो 9 नहीं घटेगा, इसे पैंचा लेगा, 14 में से 9 गया 5, 528 हमारा आता है। कितना आता है 528। ठीक है, तो यानी हमारा जो बचा अब वाट गुना 15/100, मतलब ये हमारा तो बच गया है, ये वाट गुना 15/100 बराबर ये उसमें से जाके क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। कितना घट जा रहा है, और कितना आया था, तो 9 में से 1 गया था 8 आया था, 4 में से 2 गया 2, और ये 14 में से 9 गया 528 आ रहा था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये बटा में ले जाते हैं तो क्या बटा में नहीं कुछ तो 1, तो क्या होता है, ये जो है 100 इसके साथ गुना हो जाएगा और ये 15 इसके साथ, वाट का मान निकालेंगे तो वाट बराबर ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो हो जाएगा 528 गुना 100 बटा 528 गुना 100 बटा 15 गुना 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको काटते हैं, तो काटते हैं 5 से 20 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, 2 ऊपर 2 22, 3 सत्ते 21, 1 18, 3 छक्के 18। ठीक है, अब हम लोग इसको 2 से गुना, 6 दूना 12 का 2 बाकी 1, 7 दूना 14, 1 15 का 5 बाकी 1, 1 दूना 2 1 3, यानी इस पर एक 0 बढ़ेगा तो हमारा हो जाता है ये 3520, यानी 4 का पहला आंसर हमारा आता है। ठीक है, कितना आ रहा है 3520 आ रहा है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, वाट का 350% भागा 50 बराबर 248 प्लस 248 बराबर के 591। हमारा प्रश्न है कि वाट में कितना से गुना किया जा रहा है 350%, फिर भाग का चिन्ह है हमारा क्या है, वाट का 350% फिर भाग है, फिर 50 है, यानी 50 से इस पूरे में भाग दिया जा रहा है, उसके बाद उसमें 248 को जोड़ा जा रहा है और तब वो 591 के बराबर आ जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वाट का मतलब गुना 350% का मतलब बटा में 100, और भाग का मतलब क्या होता है गुना होता है, भाग का उल्टा क्या होता है गुना होता है, और 50 जो है नहीं कुछ तो इसके बटा में क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब भाग उल्टा यानी भाग का उल्टा जब गुना होगा तो ये भी क्या हो जाएगा उलट जाएगा, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे, प्लस उसमें कितना 248 जोड़ा जा रहा है और ये कितना के बराबर आ रहा है 591 की। हम लोग इसको क्या करते हैं काट लेते हैं 50 से 7 बार में, यार यदि हम 0 को काटें 0 कट जाएगा तो 5 7 35। ठीक है, हमारा इधर कितना आ रहा है, तो वाट गुना 7 ऊपर में बटा में 100 बराबर, अब ये इसको हम इधर ले जाते हैं तो यानी ये 591 में से क्या हो जाएगा 248 घट जाएगा, ये इसमें यानी ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 591 में से
248 क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ 1 में से 8 घटेगा नहीं, ये इधर से पैंचा लेगा। 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 343 आता है। ठीक है, अगर हम यहीं से डायरेक्ट घटाना चाहते तो भी घटा, क्योंकि इसमें से ये घटने वाला है। 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा क्या 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3। अब आप लोग जान रहे हैं कि फिर ये बटा में नहीं कुछ तो 1, ये क्या हो जाएगा, कोना कोनी यानी गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी वाट का जब हम लोग मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 ऊपर जाके यानी 343 में गुना होगा 100 से, और नीचे क्या होगा 7 में 1 से गुना होगा। 7 से काटते हैं तो 7 चौकी 28, 6 63 7 9 63, मतलब हम लोग 49 में जब 100 से गुना करते हैं तो 49 एकम 49 और कितने जीरो, 2 जीरो हमारा। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो है 49, यानी 5 का बी नंबर हमारा सही है। हम लोगों को इसको क्या करना है, वहाँ एग्जाम हॉल में फास्ट कैलकुलेशन करना है और एक्यूरेट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, यानी छठे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, हमारा छठवां प्रश्न कह रहा है कि 25 में कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3.25 से, ठीक है, प्लस 50.4 में डिवाइड किया गया है कितना से, 24 में, और बराबर वाट, मतलब वाट का मान हमको निकालना है। तो वाट एक क्या है आपका, एक साइड में है यानी दाहिनी तरफ है, तो इसलिए इसको इधर उधर नहीं करना, बस इसको इधर ही रहने देना, और इसका हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इससे क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। मतलब 25 में हम लोग 25 से हम लोग 3.25 में गुना कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे। ठीक है, ये छोटी संख्या है तो इसमें गुना करेंगे। पहले हम 5 में गुना करेंगे। 25 में जब हम 5 से गुना करते हैं तो हम लोग जानते हैं 125 होता है। 25 × 5 = 125। हम लोग क्या करेंगे, 5 को रखेंगे और इसको क्या करेंगे, हासिल रखेंगे। ठीक है, मतलब 5 इकाई अंक को लिखेंगे और इसको हासिल रखेंगे। ठीक है, अब 25 में फिर कितना से गुना करेंगे, 2 से। 25 दूना 50, और ये 12 का हासिल है उसको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 6 62, यानी 2 फिर लिखेंगे, 6 को हम हासिल रखेंगे। अब 25 में फिर कितना से, 3 से। 25 × 75, और ये आपका क्या 6 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 7 × 1 = 8, 81 हो जाएगा आपका। ठीक है, और कितने अंक के बाद दशमलव, तो दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद 1 2, यानी हमारा इसका जो गुणनफल आता है वो आता है 81.25। इसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं। हमारा ये 50.4, उसमें भाग का उल्टा गुना, नहीं कुछ तो बटा में, कि ये हो जाएगा 1/24। अब इसको इससे गुना काटने की कोशिश करें। 24 दूना 48, यहाँ कितना बचा, 2। 24 दूना 48, 50 में से 48 गया, कितना हुआ, 2। 2 ऊपर 4 24, 24 से कम 24, और हम लोग यहाँ 24 दूना 48, इसके तुरंत बाद क्या करेंगे, दशमलव देंगे। यानी ये जो हमारा आया है कितना आया, 2.1 आया। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तो जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। अब 5 में जब हम 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 6। ठीक है, 5 में 1 हमारा क्या होगा, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 अंक है दशमलव के बाद, तो हमको भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 0 बढ़ाकर दशमलव के बाद 2 अंक बना लेना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, चूंकि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी हमको दशमलव के बाद 1 ही अंक था, लेकिन हमको 2 अंक पूरा करने के लिए क्या कर लेते हैं, 0 1 बढ़ा देते। दशमलव के बाद कितना ही 0 क्यों ना बढ़ा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। 5 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, ठीक है, दशमलव, उसके बाद 2 में 1 जोड़े तो 3, और 8 का 8 ही रह गया। मतलब हमारा 83.35 आंसर आता है। आपका आंसर होगा 83.35, यानी हमारा छठा जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 7वां हमारा, ऐसे हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा क्या, छठा में हम लोग देख लेते हैं कि 25 × 3.25 प्लस 50.4 भागा 24 था। हम यदि दशमलव हटाकर करते हैं तो 25 गुना, ये क्या हो जाएगा, 325 बटा में क्या चला जाएगा, 100, इस दशमलव के बदले, प्लस 504, इसके बदले क्या, 1 10 गुना, और ये क्या, भाग का उल्टा गुना, 1/24, तो भी बनेगा। आप इसको क्या करना चाहते हैं, मान लेते हैं 25 से काटना चाहते हैं, 25 चौका 100, थोड़ा सा लंबा होगा। अब ये 4 से हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा, यानी 4 से 325 में, तो 4 से 4 8, 4 से हम लोग क्या करेंगे, 325 में भाग देंगे, 4 8 32, कट गया, आ रहा 5, 4 एकम 4, 1.0, 4 दूनी 8,
फिर 2 20, 4 5 20, यानी 81.25 आता है। ये आ गया 81.25 प्लस। अब हम लोग इसे जब काटते हैं 2 से 12 बार में, 2 दूना 4, 1 10 2 25 10, 2 दूना 4 52 बार में 12 से काटते हैं तो 12 दूना 24, 1 बार 12 एकम 12, और 21 में 10 से भाग दे देते हैं तो क्या एक अंक है, इसलिए एक अंक के बाद दशमलव यानी 2.1, तो हमारा वही आप जोड़ते हैं जब इसको तो हो जाता है 83.35। बस वही आंसर आपका। जैसे करना है कीजिए। अब हम लोग इसको अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो 7वां प्रश्न है वो है 833.25 माइनस 384.45, और ये जो आपका कैलकुलेशन करके आता है उसमें 24 का क्या दिया गया, भाग दिया गया, बराबर व्हाट। ये 833.25 माइनस 384.45 भागा 24। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी घटाव का काम करेंगे डायरेक्ट। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग सारे प्रश्नों में ऐसा नहीं करेंगे पॉइंट को हटा करके बट्टे में क्या उसके बदले 0 देना चाहेंगे, ठीक है, वैसा नहीं करना है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है कैलकुलेशन। डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग पिछली कक्षाओं में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग घटाते हैं, यहाँ से घटाते हैं तो हम 5 में से 5 को घटाते हैं तो 0, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो क्या करेगा, ये पहचान लेंगे तो ये 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बचा 2, फिर 2, यहाँ 2 बचा। अब 2 से क्या करने की कोशिश करेंगे, 4 को, तो 2 से 4 घटेगा नहीं, ये भी क्या करेगा 50, तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 2, ठीक है। फिर ये क्या 2 में से 8 घटेगा नहीं, इसे क्या करेंगे पहचान लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा हमारा 7, 7 में से 3 गया 4, और कितने अंक के बाद दशमलव, तो इतना अंक के बाद दशमलव, और इसमें भाग दे रहे हैं कितना से, 24 से, ठीक है। अगर आप लोगों को परेशानी हो तो यहाँ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 833.25 और उसमें घट जा रहा है 384.45, घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो ये क्या करेगा 50, 12 में से 4 गया 8, दशमलव तो रहेगा, यहाँ बचा 2, 2 फिर पहचान लेगा तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ इसे ये घटेगा नहीं तो फिर 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, यानी हमारा 448.80 आता है। और भाग का उल्टा गुना बटा 1/24, ठीक है, समझ में आ रहा है। और हम लोग पहले ही कह चुके हैं, क्योंकि इसमें भाग दे रहे हैं तो ये अच्छी तरह सेटिंग किया होगा, इसे ये पूरी तरह कटेगा ही। अब हम लोग भाग देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए 2 से काटते हैं, 2 से 12 बार में 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, दशमलव 2 चौके 8 0, ठीक है। अब 12 से डायरेक्ट काटते हैं, 12 एकम 12, ठीक है, क्योंकि 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 एकम 12, यहाँ कितना बचता है, 22 में से 12 गया 10, कितना बचता है 10, ठीक है। और 10 एक पर क्या 104 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 104। नहीं, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो ऐसे करते हैं, एक बार और इसको काट लेते हैं। क्या हम लोग क्या किए थे, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, यानी हमारा जो आया था ये कितना आया था घटाकर, तो 5 में से 5 गया था 0, 12 में से 4 गया था 8, यहाँ बचा था 12 में से 4 गया था 8, यहाँ बचा 12 में से 8 गया था 4, यहाँ 7 में से 3 गया 4, ये आया। और बटा में क्या 1/24 आ रहा था, तो 2 से पहले काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, दशमलव 2 चौके 8 0, और 2 से 12 बार में फिर 2 से काट लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, दशमलव 2 दूना 4 0, 2 से 6 बार में, ठीक है। अब आराम से हम लोगों का लगे, और भी काटना चाहेंगे 2 से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 6 से भाग देना चाहेंगे डायरेक्ट तो हो सकता है, ठीक है। ऐसे 2 से काटना चाहेंगे, 2 5 10, 1 12, 2 6 12, 2 एकम 2 0, और 2 से 3 बार में अब भाग देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, 2 पर 26, 3 8 24, 2 21, 3 7 21 0, मतलब यहाँ क्या 2 अंक के बाद दशमलव, यानी हमारा आंसर जो आता है 18.70 आ रहा है। कितना आ रहा है 18.70 का है, या इसी को हम लोग 18 दशमलव के बाद यहाँ जो 0 इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर डी आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा 8वां प्रश्न है कि 5.6 गुना 12.5 भागा 0.5 प्लस 15.5 बराबर व्हाट प्लस क्या है, व्हाट प्लस 49.5, कितना है 49.5। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि बराबर के इस पार व्हाट है, और यहाँ ये इसके साथ ये प्लस में क्या है, ये संख्या है, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, चूंकि हमको बड़ा क्या करना है, व्हाट को सबसे अलग करना है, या तो बराबर के इस पार रखना है बराबर के उस पार, चूंकि उसी का मान निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख पा रहे हैं
कि हम लोग इसको करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। ये सभी जो आपस में गुना और भाग में है, तो 5.6 गुना 12.5 और भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, और ये नहीं कुछ तो बटा में 1, तो ये उलट जाएगा 1/0.5 प्लस 15.5 और ये आएगा इधर प्लस है, इधर आएगा तो -49.5 बराबर हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव है, तो एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, और दोनों बटा में, तो आराम से हम इसको क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ 125 बटा क्या है, यानी यहाँ 12.5/0.5 था, इसको हटाएंगे तो ये ऊपर में 1 0 और इसको हटाएंगे तो नीचे में 1 0, ये दोनों कट जा रहा है, इसलिए आराम से हम लोग इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5 से क्या करते हैं, विभाग देते हैं, 5 दूना 10, 2 25 25 25, ठीक है। या भी इसमें 25 से क्या करना है, गुना करना है, कितना है, 25 से गुना करना है, तो गुना करते हैं सीधे, यानी 5.6 में जब हम लोग 25 से गुना करते हैं, डायरेक्ट गुना करना है, 25 6 में 25 छके 150, 25 छके 150 होता है, 0 लेंगे, 15 बाकी रखेंगे, हासिल रखेंगे। अब 25 25 125 और उसमें क्या करेंगे, 15 जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0, बाकी 1 2 1 3 1 4 और क्या होगा 140 आता है, कितना आता है 140। लेकिन हम लोग जानते हैं दशमलव क्या, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी हमारा कितना हुआ, ये इतना हुआ, यानी 25 छक्के 150 का 0 बाकी 15, ठीक है। 25 25 125 15 140, ठीक है। और यहाँ हमारा 5 भी था ना, ठीक है, यानी सॉरी हाँ 140, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा इसका जो आया है, कितना आया है 14.0, 14.0, उसमें कितना जोड़ा जा रहा है 15, यहाँ तो गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, 25 में 5.6 से गुना किए, 25 गुना 5.6, कुछ छूटा तो नहीं, चलिए ठीक है। 25 छके 150 का 0 बाकी 15, 25 25 125, कितना होता 25 25 125 और 15 जो बचा था वो क्या हो गया 125 और 15 क्या हो गया 140, ठीक है। अब ये सही है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट क्या हमारा, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद मतलब इसका आंसर कितना है 140, उसमें गलत हो जा रहा था 140, और उसमें कितना जोड़ रहे हैं हम लोग 15.5, इसमें आप 15.5 जोड़िए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो पॉइंट का 5 5 4 1 5 155.5, उसमें से ये क्या हो जा रहा है, घट रहा है, इसमें से घटेगा आपका कितना 49.5, तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 4 में से 4 गया 0, मतलब आपका 5 में से 5 यहाँ दशमलव यहाँ आएगा तो हो जाएगा आपका 6। तो हमारा जो है इसका कितना आएगा आंसर, तो 6 आएगा। लेकिन यहाँ तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 4 में से 4 गया 0, हाँ एक वही बच जाता है आपका ना। तो यानी कहने का मतलब आपका आंसर जो है 106 आ रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नवा प्रश्न है 1575 भागा 21 भागा 5 बराबर व्हाट गुना 6। चलिए अब यहाँ 1575 भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है, ये नहीं कुछ तो बटा में, तो 1/21 हो जाएगा, ये नहीं उलट जाएगा, ये चूंकि भाग का उल्टा गुना, इसके भाग के तुरंत बाद जो भी संख्या रहती है वो क्या हो जाती है, उलट जाती है। उसके बाद फिर भाग का उल्टा गुना, यहाँ 5/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, और ये हम लोग देख रहे हैं कि ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, मतलब ये 6 बटा क्या, फिर ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ 6 ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 1/6 बराबर हुआ। जैसे अगर आपको x गुना 5 बराबर यदि 2 रहे तो हम लोग जानते हैं कि हम 5 को उधर ले जाना चाहते हैं, ये गुना में है तो क्या आ जाएगा x बराबर, ये तो 2 रहेगा ही, यहाँ 5/1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये गुना में तो ये भी उलट जाएगा 1/5 हो जाएगा। ऐसे भी आप देखिए हम लोग जानते हैं ये गुना में तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जाके उधर जाकर के भाग में हो जाता है, यानी ये 5 जो था क्या बन गया था 1/5 बन गया। समझ में आ रहा है। जैसे हम लिए 3 गुना y² बराबर, जैसे हम 10 लिए तो ये क्या हो जाता है गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा y² बराबर 10 गुना, ये नहीं कुछ तो बटा में 1 है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। और यदि यहाँ रहेगा मान लीजिए 5/2 गुना x बराबर कितना, जैसे 7 लिए तो ये क्या हो जाएगा फिर x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना, ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 इस तरह होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बराबर हुआ। अब ये हम लोग इसको काटने की कोशिश करते हैं, यहाँ 1575 है, ठीक है। चलिए 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 25 25 25, ठीक है। उसके बाद
5 से तो कट गया। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग 3 से काटने की कोशिश करते हैं। 3 से 3 एकम 3, ठीक है, बचा 1 में 0 नहीं, 0 लगेगा। 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 3 35, 7 पचे 35, 15 आता है। और फिर 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 3 दूना 6, हमारा 5/2 बराबर कितना आ रहा है, व्हाट आ रहा है, कितना आ रहा है, व्हाट आ रहा है। लेकिन व्हाट जो हमारा यहाँ था वो रूट के अंदर था, क्या था, रूट के अंदर था। तो रूट अंडर व्हाट का क्या, रूट अंडर व्हाट का मतलब इतना आया। लेकिन हम लोग क्या करना है, रूट तो हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, ये रूट तभी हटेगा जब उसका स्क्वायर करेंगे तब। क्योंकि ये जो है यदि हम इसको x मान लेते हैं व्हाट के जगह, तो ये रूट का मतलब हुआ इस पर पावर कितना हुआ, हाफ हो गया। इस पर पावर क्या हुआ, हाफ। और इस हाफ को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5/2, ये हाफ जो है क्या हो जाएगा, पलटी मार देगा। पलटी मारने का मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। और ये x यानी इसका पावर इधर ट्रांसफर जब हम करते हैं तो ये x का मान, ये 1/2 था तो 2/1, 2/1 का मतलब क्या हुआ, तो स्क्वायर। 1 का बटा में तो कोई महत्व उतना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 बराबर x, हमारा 25/4 आंसर आता है। कितना आ रहा है, 25/4 आ रहा है। जब हम 4 से 25 में भाग देते, 4 से 6 बार में, ठीक है, यानी 25 में 4 से भाग देते हैं कितना, 25 में 4 से भाग दीजिए तो 4 × 6 = 24, 1.04 दूनी 8, ठीक है, 2 20 4 5 20, 6.25 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 6.25 हमारा कहाँ, ये है 9 का। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं 10वां। यहाँ आपका है कि रूट अंडर व्हाट -1 का स्क्वायर बराबर 8 - रूट अंडर 28। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको। व्हाट की जगह हम लोग क्या करते हैं, x ले लेते हैं, रूट अंडर x -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस, आप 28 को जब तोड़ते हैं तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 7 28। ठीक है, तो आपका 2 का एक जोड़ा है इसलिए 2 को बाहर कर लेते हैं, रूट अंडर 7 छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब a - b का होल स्क्वायर यानी रूट x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना a का मतलब रूट अंडर x गुना b का मतलब 1। ठीक है, आप समझ में पा रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आपका a की जगह कितना था, रूट x था, तो जहां जहां a था वहां रूट x रखा हमने, रूट x का स्क्वायर, जहां जहां a था हमने रूट x रखा। ठीक है, और यहाँ b की जगह कितना है, 1 है, तो जहां जहां b है वहां 1 रखते हैं, 1, तो यहाँ 1 से गुना होगा तो क्या हो गया आपका रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर x। ठीक है, अब हम लोग इसको देख रहे हैं, बराबर हो गया 8 - 2 रूट 7। अब रूट x का स्क्वायर रूट हट जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, और रूट x वो एकम रूट x ही होगा, 2 रूट x बराबर 8 - 2 रूट 7। अब आपका देख रहे हैं कि ये एक जो है एक्स्ट्रा है, इसको उधर भेज देते हैं। क्या करते हैं, एक को उधर भेज देते हैं, क्योंकि ये जो है उधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि x का ही मान निकालना है, तो x वाले को इधर रहने देंगे, जितना भी x वाला है सबको इधर रहने देंगे जिसका मान निकालना रहता है, और बाकी को उधर भेज देते हैं। तो हो जाएगा x - 2 रूट अंडर x बराबर, ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये प्लस है इधर आके क्या होगा, घट, 8 में से क्या होगा, ये 1 घटेगा तो कितना होगा, 7 - 2 रूट 7। चूंकि ये एक 8 में से ही घटेगा, 2 रूट 7 में से नहीं घटेगा, चूंकि ये इसके साथ रूट 7 है इसलिए इसको डायरेक्ट घटने नहीं देगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि हमको किसका मान निकालना है, x का मान, तो देख पा रहे हैं x की जगह यहाँ क्या है, 7 है, माइनस 2 2, और फिर x की जगह क्या है, 7 है, तो हम डायरेक्ट मान निकालेंगे। यानी x की जगह हम क्या दिख रहा है हमको, यदि तुलना करें तो x की जगह कितना दिख रहा है, तो x की जगह यहाँ 7, सेम वही है, माइनस भी है, सिर्फ x की जगह 7 दिख रहा है, माइनस 2 x की जगह क्या, रूट अंडर 7, तो ये x की जगह कितना 7, इसलिए x का मान डायरेक्ट हम लोग 7 रखेंगे। क्लियर है। तो हम लोगों ने आज प्रश्न संख्या 1 से 10 तक देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। यदि आप लोगों को कोई परेशानी है तो कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।